सर जी, आपके जीवन में आपको गाइडेंस कहाँ से मिली कि स्कूल में नए-नए प्रयोग विधियाँ बच्चों के लिए लागू करना और ध्यान के क्षेत्र में भी आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं? तो मेरे ख़्याल से अ, मेरे जीवन की यात्रा में अंदर की ओर भी और बाहर की ओर भी आगे बढ़ने का जो संस्कार है, वो तो शायद मुझे अपने पिताजी से मिला। तो मैं 8 साल का हो गया था और अभी स्कूल नहीं जाता था और पिताजी भेजना भी नहीं चाहते थे। पर जब मैं 8 साल का हो गया, पिताजी ने बोला कि, "यार, तू सारे-सारे दिन गाँव में क्या करेगा? और स्कूल तो मैं तुझे भेजना नहीं चाहता, क्योंकि इस स्कूल में सचमुच की विद्या तो शायद होती नहीं है। और ये जो गुरुजी लोग हैं, ये कोई सचमुच के विद्वान लोग उनकी कोई दिव्य यात्रा हो, ऐसा भी नहीं मिलेगा तेरे को। लेकिन तू करेगा क्या गाँव में? तो तेरे दोस्त बनेंगे। तो मन मार के मैं जाने लगा और उन्होंने जो बोला, तो मुझे वही मिला। मैं ढूँढता रहा, मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझे लगे कि अ इससे मुझे कुछ मिल सकता है, कोई प्रेरणा मिल सकती है, कोई ज्ञान मिल सकता है। तो वो तो मुझे मिला नहीं। तो सच्ची बात ये है मैंने किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से कुछ नहीं सीखा। मैंने सीखा अपने आप, मतलब किसी व्यक्ति से, किसी गुरु से। अब ये है कि जिससे जो मिले, थोड़ी देर के लिए किसी से कोई आपने अ, एक छोटी-सी चीज़ सीखी या बड़ी चीज़ सीखी, किसी किताब से, किसी आदमी से, किसी घटना से, वो तो हर इंसान के साथ होता ही है। लेकिन कोई एक व्यक्ति मिला हो जो काफ़ी दूर तक आपके साथ चला हो, आपको गाइड करता हुआ, ऐसा मुझे नहीं मिला। तो अब जहाँ तक ध्यान की बात है, ये जो विपस्सना मेडिटेशन है, इससे थोड़ा-सा मदद मिली, लेकिन ध्यान के मेरे जो बहुत गहरे अनुभव हैं, वो मुझे पहले ही हो गए थे, मुझे नहीं पता था कि यही है ध्यान। और कैसे? तो कुछ-कुछ चीज़ें मैं अपने आप करता था। ये पता नहीं मेरे को कहाँ से पता था कि मन जब खाली रहता है, कोई फालतू सोचता नहीं है, तो अच्छी बात है। ये अब कहाँ से आया, बचपन में किसी ने बताया या क्या? और वो बीच-बीच में हो जाता था मुझे, अपने आप, मुझे नहीं पता था ये ध्यान है। फिर मैंने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा और उसको जितना मुझे समझ आया, उसका भी मैं प्रैक्टिकल करने लगा। तो बहुत लोगों से सीखा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे दर्जनों गुरु हैं क्योंकि बहुत लोगों से, घटनाओं से सीखा। अब जो बाहर के क्षेत्र में है, वहाँ भी वही हुआ। ये जब स्कूल का प्रयोग शुरू हुआ, दरअसल इसको करने की जो प्रेरणा है, वो भी वहीं से आई कि भई किसी को तुम ढूँढोगे कि ये ठीक है, कि ये ठीक नहीं है, मिले ना मिले और ज़्यादा संभावना यही है कि वो मिलेगा नहीं। तुमको जो ठीक लग रहा है, वो करना शुरू कर दो। तो जो मेरे विवेक ने बोला, उस तरीके से मैं आगे बढ़ता गया। तो ये गणित के और चीज़ें पढ़ाने के जो नए-नए तरीके निकले, तो वो कहाँ से निकले? तो 2 चीज़ें थी। एक तो मेरा ये था सा विद्या या विमुक्तये। जो भी चीज़ आप सिखा रहे हो, बच्चे के ब्रेन पे लोड ना पड़े, आप भार ना डालो, बच्चा जिज्ञासु हो उसका मन करे, ये कैसे होगा? क्योंकि अगर जिज्ञासु हो जाए बच्चा, अपने दिल से वो सीख रहा है, तो कुछ भी सीख रहा है तो उसका जो ब्रेन है वो एनलार्ज हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ब्रेन एक्सपैंड हो रहा है तो वो बाहर की यात्रा में भी मदद करेगा, अंदर की यात्रा में भी। इसीलिए क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी मुझे बहुत पहले पता चल गया था इस स्कूल के प्रयोग से पहले कि क्रिएटिविटी का कोई न कोई लिंक है ये अंदर की यात्रा से भी। और अब वो प्रूव हो चुका है क्योंकि न्यूरोलॉजी में अ, यही कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट्स कि जो क्रिएटिविटी है वो ब्रेन को एनलार्ज करती है
और मेडिटेशन से भी क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रिएटिविटी और मेडिटेशन इन इन दोनों में कोई चीज़ बहुत गहरे में कॉमन है। शायद क्रिएटिविटी बहिर्मुखी ध्यान है एक प्रकार से, तो क्रिएटिविटी और ध्यान का तो लिंक है ही। अब एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि इसका मीनिंग क्या है? कोई भी चीज़ आप सिखा रहे हो यार, इसका रियल लाइफ़ में क्या मीनिंग है? कागज़ पे तो बाद में आया होगा ना। जो असली ज्ञान है, कागज़ में तो प्रतीक है। अब जैसे गुलाब है, तो असली गुलाब कहाँ है? कागज़ पे चित्र बना सकते हो आप, लिख भी सकते हो। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो गुलाब, ब छोटी ऊ की मात्रा ला, ब उसको आप सूंघो तो गुलाब की खुशबू थोड़ी आएगी। असली तो नहीं है वो, रिप्रेज़ेंटेशन है सत्य का। तो सत्य कहाँ है? जैसे 1/2 है, 1/2 धन 1/3 बराबर 5/6। कोई पूछे इसको भई उस पे करो, तो सचमुच की ज़िंदगी में किसी चीज़ से करो, लिखो मत। ये ब्लैक बोर्ड पे मत लिखो, कागज़ पे मत लिखो। अगर आप कर सकते हो, तो वो एक चीज़ है कि आप रियल लाइफ़ से उसको जोड़ रहे हो, उसका मीनिंग ढूँढ रहे हो आप। तो ये मेरा था हर चीज़ में एक। दूसरा, ऐसे ही नहीं मान लेना जो किताबों में लिखा है। थोड़ा-सा जैसे सिकंदर महान, अब मेरा एक प्रश्न था, महान किसने बोला होगा इस आदमी को? इतना कत्लेआम मचाया जिसने, कहाँ से लेके कहाँ तक, इतनी लंबी यात्रा की, जहाँ घर से चला, भारत तक पहुँच गया। तो महान कैसे? तो जिन लोगों ने इतिहास लिखा, लगता है कि उनका आदमी था, और महान बना दिया। तो मैंने कहा, भई मैं तो महान नहीं बोल सकता ऐसे आदमी को। दूसरी बात, सिकंदर जीता, लगता नहीं है। भई जीतने वाला इतनी जल्दबाज़ी में थोड़ी चला जाता वापस। वापस चला गया और तो मुझे लगा कि ये भी हो सकता है कि वो जीता नहीं, वो हार गया। और इतिहासकारों ने, क्योंकि इतिहासकार भी वहीं के थे, ये भारत के इतिहासकार थोड़ी थे जिन्होंने ये इतिहास लिखा सिकंदर का। तो मतलब थोड़ा-सा प्रश्नवाचक कि ये जो किताबों में लिखा है, क्या ये 100% सही है? तो हम कहते हैं भई वैज्ञानिक ऐसा, जो विज्ञान में भी है, अभी ऐसा कहते हैं। विज्ञान भी देखो, पदार्थ कैसे बना है, ये जो एटम का इतिहास है, पहले तो एटम है, यही थोड़ा इसी में डिबेट था। फिर धीरे-धीरे फिर उन पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं या प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। पिछले 100 सालों में अलग-अलग समय पे इन चीज़ों का पता चला। और फिर धीरे-धीरे अभी जो थ्योरी है, अब उसको भी हम 100% सही मान लें। कैसे मान लें भाई? ये कह सकते हैं कि अभी तक वैज्ञानिक यहाँ तक पहुँचे। अब इसमें ये काफ़ी कुछ ठीक लगता है, लेकिन 100% ठीक हो, आवश्यक नहीं है। उसी तरीके से ध्यान विधियों की बात है कि अ, एक तो परिभाषा पे ना अटक जाएँ, थ्योरी पे ना अटक जाएँ। ये मेरा रहता है कि भई थ्योरी ठीक है, ले लो, ये शास्त्र जो-जो कहते हैं वो ले लो, पर अटको मत उस पे। तो ध्यान की विधि कौन-सी अच्छी है? पहली बात तो विधि को ध्यान बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो ये थ्योरेटिकल चीज़ नहीं, भई आपको अपने मन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके समाधान ढूँढो, और जो आप पे अप्लाई हो, वो आप करो। और गुरु मिले तो वेरी गुड, नहीं मिले तो कहीं से आपको हिंट मिला, कुछ मिला, उसके सहारे आगे बढ़ो। तो अभी तक तो ऐसी रही यात्रा, और बहुत एक्साइटिंग यात्रा है। और अभी भी मेरा ये है कि गुरु मिले, कोई सद्गुरु मिले तो क्या बात है। तब तो तब तो बस उनको बोलेंगे कि भई अब हमें आगे का रास्ता दिखाओ। लेकिन ना मिले तो अब कब तक इंतज़ार करें? अब ज़िंदगी जितनी बची हुई है, इसमें हम अपने विवेक से आगे बढ़ें, यही मुझे ठीक लगता है। और ज़िंदगी किसकी कितनी है, कोई नहीं कह सकते।